आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इज्तिमाई दुआ की क्या फ़जीलत है, फ़र्ज़ के बाद इज्तिमाई दुआ करना कैसा है। आपके बयान में सुना है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांगनी चाहिए। मैंने एक हदीस सुनी है कि अगर कई लोग जमा हों और एक बंदा दुआ मांगे, बाकी लोग आमीन कहें तो इनकी दुआ कबूल होती है। तो अगर ये अमल फ़र्ज़ नमाज के बाद या किसी और वक्त किया जाए तो क्या ये जायज़ होगा, इस बारे में वजाहत फरमा दें। अब्दुल्ला साहब बन्नू से। देखिए, जो आपने हदीस का हवाला दिया, मेरे इल्म में ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता इज्तिमाई दुआ मांगना जायज़ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से साबित भी है। तो इसलिए अगर कोई कभी इज्तिमाई दुआ मांग ले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, बल्कि इसमें एक फ़ायदा ये है कि लोगों को दुआ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन जो मुतय्यन वक्तों में लोगों ने इज्तिमाई दुआ को ज़रूरी समझ लिया है और या सुन्नत समझ लिया है ख़ास वक्तों में, तो वो साबित नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, लेकिन दूसरी हदीस से पता चलता है वो दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे आयतल कुर्सी है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, इनको दुआएं करार दी है जो वज़ाइफ़ हैं। तो अगर कोई अपने तौर पर फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगना चाहे और सुन्नत इस अमल को ना समझे तो हाथ उठा के दुआ भी मांग सकता है। कभी कभार अगर इमाम इज्तिमाई दुआ कर ले फ़र्ज़ नमाज के बाद ताकि लोगों को दुआ मांगने का सलीक़ा है तो ये भी जायज़ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें बाकायदा हदीस से साबित नहीं हैं कि उसको सुन्नत अमल करार दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में हर नमाज के बाद बहुत सी मस्जिदों में बाकायदा फ़र्ज़ नमाज के बाद पाबंदी से इज्तिमाई दुआ होती है और लोग इसको ज़रूरी समझने लगे हैं। तो इसलिए इसको ज़रूरी समझना ठीक नहीं है और इसको बाकायदा सुन्नत तरीक़ा समझना भी ठीक नहीं है। सहाबा में, असलाफ़ में इसका मामूल नहीं था, बल्कि हमारे जो फतावा की किताबें उनमें वाज़े लिखा हुआ है, फतावा आलमगीरिया में लिखा हुआ है कि इमाम सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठेगा, उसके बाद सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाएगा। तो उसमें कहीं भी नहीं है फ़िक़्ह की किसी मुस्तनद किताब में कि वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से दुआ मांगेगा, यानी जैसे हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है, तो कहीं भी नहीं मिलता इसका, ना कुरान और सुन्नत में सबूत, ना असलाफ़ में, ना फ़िक़्ह की किताबों में। तो लेकिन बहरहाल इस मसले में शिद्दत जायज़ नहीं है, इमामों पे फ़तवे लगाना जायज़ नहीं है। बिदतियों के फ़तवे लोग लगाना शुरू कर देते हैं, एक मसला सुन के तो इमाम साहब को तंग करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फ़ितने से बचना, एक दूसरे का एहतराम करना, ये ज़्यादा अहम मसला है। तो आप ऐसा ना हो कि एक चीज़ को ख़त्म करने का वो तरीका इख्तियार करें जिससे मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँ या लोग मस्जिद के इमामों का अदब व एहतराम छोड़ दें, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मोहब्बत से जो अइम्मा हज़रात हैं उनको एक दफ़ा मसला बता दिया जाए कि हज़रत ये साबित नहीं है, कहीं भी कोई फ़िक़्ह की किसी किताब में नहीं है। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का असुल फ़तावा में इस पर बाकायदा एक रिसाला भी है, वो भी पढ़ लिया जाए। और फिर अगर कोई आलिम इस राय से इख्तलाफ करता है तो उलमा की राय में इख्तलाफ होता है, तो जो आलिम जिस राय पर अमल करना चाहे वो उस पर अमल करे। जो हमारी राय थी, जो हमें तहकीक से समझ में आई, वो हमने बता दी। तो ख़ुलासा ये है कि किसी भी राय पर अमल करें, फड्डेबाजी ना करें, लड़े नहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवेबाजी ना दें। तो हमारी राय जो जिस पर हमें इत्मीनान है वो यही है कि ये जो दुआ है फ़र्ज़ नमाज के बाद बाकायदा प्रॉपर तरीके से हाथ उठा के और इज्तिमाई सतह पे, ये साबित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हराम है, नाजायज़ है, साबित नहीं है। इसको सुन्नत समझना, इसको ज़रूरी समझना ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरा मामूल नहीं है, मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ तो मैं इज्तिमाई दुआ नहीं कराता। तो और कोई करा रहा हो तो मैं उसको गिरबान से पकड़ता भी नहीं हूँ और फतवे भी नहीं लगाता, उनको बता देता हूँ भाई ये कहीं साबित नहीं है, मान जाएँ ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में हो रही हैं, सारे काम आपसे पूछ के थोड़ी दुनिया में लोग करते हैं। तो इसलिए इसको जो बहुत ज़्यादा अगर यानी काबिल मलामत वो है कि अगर कोई इमाम नहीं कर रही है दुआ तो उसको भी मलामत ना करें। लेकिन लोग छोड़ते नहीं हैं, लोग इमामत से निकाल देते हैं कि आपने ये दुआ नहीं मांगी तो मस्जिद से निकाल देते हैं उसको। तो ये तो ज़्यादती है ना। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।